नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज 24 सबसे तेज समाचार। क्रांतिकारी शहीदों के परिवार को दिया गया सम्मान। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामकृष्ण चोपड़ा उर्फ खत्री के परिवार के सदस्य थे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर देश की आजादी के बाद विदर्भ में पहली बार क्रांतिकारी अमर शहीदों के परिवार के सदस्य को किया गया सम्मानित। तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलवार द्वारा दिया गया कार्यक्रम। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मां की सेवा करने वाले परिवार के सदस्य माननीय हेमंतराव मलकापुरकर, क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह के छोटे भाई कुलवंत सिंह के पुत्र माननीय किरणजीत सिंह, क्रांतिकारी अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु के पोते प्रशांत राजगुरु, क्रांतिकारी अमर शहीद रामकृष्ण चोपड़ा खत्री के पोते माननीय शैलेंद्र चोपड़ा खत्री, तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेवार। इस अवसर पर टीएमटी न्यूज 24 के संपादक दैनिक देशोन्नति पत्रकार मुकेश जी तिवारी भी शामिल थे। इस अवसर पर क्रांतिकारियों के परिवार के सदस्य ने क्या कहा, जरूर सुने। किरणजीत सिंह शहीद भगत सिंह जी का भतीजा हूं और आज 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इस पावन अवसर पे कामठी आने का अवसर मिला। कामठी और नागपुर की ये पुण्य भूमि जहां अंबेडकर जी ने दीक्षा ली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, यहाँ पर आने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये कार्यक्रम आज जो आयोजित किया गया शहीद के परिजनों के सम्मान के लिए, ये तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संयोजक श्री चंद्रशेखर जी ने यहाँ आयोजित किया। मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ, इनके सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। ये सामाजिक उत्थान के सभी काम जिनमें रक्तदान है, दूसरे सामाजिक उद्देश्यों के काम हैं, उन्हें करते हैं। मेरी इन्हें बहुत शुभकामनाएं हैं और इनके संस्था द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जिस शोषण विहीन और दबे और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए, उनकी सेवा के लिए वो देश में आज़ादी चाहते थे, संजय जी, चंद्रशेखर जी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन्हें और इनके साथियों को बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये इसी तरह इस मिशन को आगे लेके जाएंगे और कामठी की जनता इनका सहयोग करे और एक स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए काम करे, जो शहीदों का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, नमस्ते। मैं प्रशांत राजगुरु, अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी का भतीजा हूँ। चंद्रशेखर जी ने आमंत्रण दिया इस कार्यक्रम का, यहाँ आए, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। उनका कार्य जो है मैंने डिटेल में देखा, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़पेपर वगैरह, तो बहुत सारा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें वृद्धाश्रम चलाना हो, औषधि का उपचार देना हो, सामाजिक जो इकट्ठा शादी का कार्य जिसे हम बोलते हैं सामाजिक कार्य, वो करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। तो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व वो बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं उनको उसके लिए बधाई भी देता हूँ, उनको और उनका जो समूह है उनके लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। चोपड़ा खत्री है, ये रामकृष्ण जी खत्री जी का मैं पोता हूँ। उन्होंने काकोरी कांड में 10 साल की उनको सजा हुई थी। ये चंद्रशेखर अरगुलवार जी ने जो बुलाया है और ये आज के तारीख में क्रांतिकारी कदम करे कि ये हर चीजें जो कर रहे हैं ये क्रांतिकारी है। आज के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने जो क्रांति करी उनको भी वो याद रख रहे हैं और नई क्रांति कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर अरगुलवार जी का बहुत बड़ा मतलब, उनको बहुत जितनी मतलब उसकी सराहना करी जाए उतनी कम है। बस आपका सम्मान किया गया है यहाँ पर, कैसा लगता है कि हर जगह जगह आपका सम्मान होना चाहिए? नहीं, वो तो अच्छा ही लगता है, सम्मान किसको नहीं प्यारा होता, लेकिन सम्मान से ज्यादा काम जरूरी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये हमारा क्रांतिकारी विचार है और वो क्रांतिकारी विचारों को जो आगे बढ़ा रहे वो अरगुलवार जी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या सरकार क्रांतिकारियों के ऊपर में ध्यान दे रही है? क्रांतिकारियों पे अभी थोड़े दिनों से ध्यान देना चालू हुआ है, बीच में बंद हो गया था, पहले देती थी फिर बंद हो गया, कुछ मतलब उस पे ध्यान हटना बंद हो गया, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे आ रही है सरकार भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आगे भी? ठीक है, बस बढ़े चलो।
सर क्या कहना चाहेंगे, पहले जो आजादी दिलाई शहीदों ने अपने बलिदान देके और आज के इसमें जो आजादी है, क्या वाकई में लगता है दोनों में क्या अंतर लग रहा है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अंतर तो बहुत है। अभी जो है आजादी की जो वैल्यू है वो अभी इन लोगों को है नहीं कि आजादी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने जो गुलामी है वो देखी नहीं है, इसलिए उनको आजादी की वैल्यू ही नहीं है। सस्ता समझते हैं हाँ, उनको आजादी यानी बहुत सस्ती लगती है, जबकि हमारे पूर्वजों ने अपने खून से बलिदान देकर के वो आजादी प्राप्त करी है। लेकिन उनको जब रेडी मिल गई है आज की पीढ़ी को, तो उनको उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है ऐसा लगता है। वैल्यू करना चाहिए। हाँ, उन्होंने वैल्यू करना चाहिए। सना श्री शंकरराव मलकापुरकर एवं चाचा क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर। आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आज जितने बच्चों का भी हमने उत्साह देखा कि उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था। बचपन उनको आनंद आया है, लेकिन आज जो अरगुलेवार जी की तरफ से और इनकी संस्था की तरफ से जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, बेसहारों को और निराश्रितों को ये लोग ब्लड डोनेशन, ये जो कार्य है ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। आज मैं यही चाहता हूँ यहाँ की संस्था के साथ यहाँ के और अन्य जो ऐसे अन्य जो है कि जो कुछ योगदान दे सकें, ऐसे वो आके इन लोगों कंधा से कंधा मिलाकर चले, तो आज कम से कम पूरा देश नहीं, कम से कम आज कामठी के उतने जो निवासी हैं उनको कम से कम कोई फायदा हो सके, तो आप इनकी संस्था धन्य हो जाएगा और हम लोगों की जो बुजुर्गों ने बलिदान दिया है तो हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। गुरुवार जी क्या बताओगे, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ पर शहीदों के जो परिवार है उनका यहाँ पर सम्मान किया है। नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो, आजादी के जो क्रांतिकारी अमर शहीद थे उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कामठी की जनता का और आप पत्रकार भाइयों का जो हमारी संस्था को सहयोग करते हैं उनका, और मेरे छोटे भाई देखो यूपी से उमेश दिवाकर जी भी आए, उनका भी सहयोग है। चंद्रशेखर अरगुलेवार अकेला कुछ नहीं करता, जब तक कि आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आज हमने उनके परिवारजनों का जो सत्कार सम्मान का हमने जो कार्यक्रम रखा था वो एक मायने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जिनकी वजह से हमें आज आज़ादी प्राप्त हुई, तो मेरे पास तो शब्द नहीं है कि हम लोग इतने बड़े भी नहीं है कि हम अपने सम्मान को इतना बड़ा दिखाए, लेकिन हमने प्रयास किया, कोशिश करी कि इस चीज़ को दुनिया के सामने रखे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रांतिकारी अमर शहीद का परिवार है, इनका सम्मान हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में हो। और सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध और विनती है कि इस कार्यक्रम को आप एक पर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि जिनकी वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और क्योंकि मैंने भी जो है 25 साल में सेना में नौकरी किया, मैं जानता हूँ कि एक सैनिक का देश में क्या महत्व है और एक आज़ादी के जो क्रांतिकारी अमर शहीद हुए उनका क्या महत्व है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इतने सारे लोगों का आपने संपर्क किया है, कैसा संपर्क किया है और कैसा उनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को आपने कामठी में बुलाया है, इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ा आपको? खौसे जी साहब, देखो ये बहुत एक टेढ़ा काम था। आप देख रहे कि जितने भी अमर शहीद क्रांतिकारी जो हुए हैं उनका ना तो किसी नेट के ऊपर फोन नंबर है, ना कोई पता है, ना कोई एड्रेस है। मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 25 साल नौकरी जब किया तो मैं लखनऊ में मेरी कुछ सर्विस गुजरी थी, तो वहाँ के जो अमर शहीद उजाला के जो एक पत्रकार थे राजन सिंह जी, मैंने उनसे संपर्क किया, मेरे उनसे पुराने काफ़ी संबंध है। तो उन्होंने बोला कि अरगुलेवार जी हमारे पास इनका नंबर नहीं, आपको लखनऊ आना पड़ेगा, मैं उनका एड्रेस बता सकता हूँ, आपको भेज सकता हूँ उस जगह पे। तो मैं लखनऊ गया उनको ढूंढने के लिए, और जब वहाँ गया तो अभी जो है पिछले 20 दिनों पहले जो है भारत माता के चरणों में उन्होंने अपनी प्राण त्यागे है। वो ऐसे क्रांतिकारी उदय सिंह खत्री जी थे जो राम सिंह खत्री जी के जो पुत्र थे, उनका भी देहांत हुआ। उनके पास इन सभी लोगों के नंबर मिले, लेकिन फिर भी मेरे को जहाँ मैं जाना था मैं वहाँ गया, उनके नंबर लेकर उनसे संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना है। विदर्भ में ये आज़ादी के बाद ये पहला ही कार्यक्रम था जो तेजस बौद्ध संस्था को और कामठी वासियों को इसका अवसर प्राप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। क्या है, ये मेरे एक सच्चे मित्र थे, मैं उनको भूल गया था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि ईश्वर के वो चरणों में है
दीपक जी मामलीवार जी से दीपक अन्ना गए थे, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका एक कंसेप्ट था कि चंदू बोले हमको एक ऐसा इतिहास रखना है, हमको 25 लोगों को बुलाना और 25 घोड़े के ऊपर उनकी सवारी कराएंगे, हम कामठी में इतिहास रचेंगे। बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति थे वो, आज चले गए। उनका मुझे क्या कहूँ कि मेरे अभी शब्द नहीं निकल रहे, इतना बड़ा सपोर्ट था, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट था। आज उनके छोटे भाई मेरे साथ में खड़े, उन्होंने भी मुझे कंधे से कंधा लगा के काम करने का हौसला दिया है। और ये मैं कहना चाहता था कि अगर वो जिंदे होते तो आज ये कार्यक्रम भव्य रूप लेता। कहना चाहूँगा कि दीपक अन्ना चंद्रशेखर अरगुलेवार जी को बड़ा भाई मानते थे। और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। शासकीय सेवा में रहते वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सेवा भाव का काम अरगुलेवार जी कर रहे हैं वैसा ही वो निरंतर करते रहे, और दीपक अन्ना की जो सोच को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भगवान ऐसी शक्ति दे। आज मैं देश का जो माहौल देख रहा हूँ, जो भक्ति का माहौल है, ठीक है, सबने अपने अपने धर्म की भक्ति करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी होती है देशभक्ति। वो देशभक्ति को पहले आदमी ने उसका नमन करते हुए देशभक्ति की विचारधारा के साथ अगर चला और अपने अपने धर्म की भक्ति अपनी जगह एक उचित स्थान रखती है, लेकिन देशभक्ति उसके सबसे ऊपर है। तो मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगा सभी कामठी वासियों को, देशवासियों को, कि सब भक्तियों को ऊपर देशभक्ति को मान के चले। थैंक यू। आज मैं कामठी में गोयल टॉकीज के पास हूँ। उसका कारण तेजस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर जी अरगुलेवार, इन्होंने इस देश को, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपना खून गंवाया, जान गंवाई, उनको यहाँ आमंत्रित किया। कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यहाँ झंडे दिख रहे भगवे, और वो भगवे झंडे के माध्यम से राम को अयोध्या में फिर से उनकी मूर्ति लगाई गई। उन्होंने भी पूरा हिंदू को जोड़ने की, प्रधानमंत्री ने पूरे गवर्नमेंट के पैसे खर्चा करके पूरी ताकत से वो कार्यक्रम लिया गया, लोगों ने उसमें भरकस प्रयास किया। लेकिन मैं मोदी साहब को एक सवाल करना चाहूँगा कि राम की भक्ति, देशभक्ति, इससे आज युवकों को क्या मिलने वाला है? युवकों को रोजगार चाहिए। वो पहले बोझ हो रहे हैं, बच्चों अपने बाप पे बोझ हो रहे हैं, समाज के ऊपर बोझ हो रहे हैं। आज रोज 4 खेती वाले किसान विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं। 4 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या अतिशय मोठी झालेली आहे। बहुत प्रॉब्लम है। और सच्चाई से अगर हम दूर लौटना चाहते तो मैं भगवा घर में लगाने को तैयार हूँ। मैं मोदी की भी भक्ति करने को तैयार हूँ, देश की भी भक्ति छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को रोजगार मिले, ये मैं पहली मांग करता हूँ। इस कार्यक्रम द्वारा चंद्रशेखर जी ने पूरे देश को फिर से जोड़ने की अलग तरीके से कोशिश किया है, क्योंकि ये शहीद अलग अलग जगह से आए और देश को उन्होंने भी जोड़ने की, एक मिलिट्री प्रशासन उन्होंने काम किया है, उसको भी जोड़ने की कोशिश किया है। दूसरा, के परमिशन मिली थी घूमने में, तो मैं हाथ के बाल खड़े हो गए, मैं रोमांचित हो गया कि ये शहीद लोगों ने हमारे देश के लिए जब उन्होंने काम किया, जान दे दी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा आगे कुछ होने वाला है या इसका नाम जाने वाला है। आपको बोलता है, जब तक ये देश आज़ाद रहेगा तब तक ये शहीदों के नाम रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाम मिट जाएंगे, मंत्रियों के नाम मिट जाएंगे, आमदार खासदारों के नाम मिट जाएंगे, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के नाम नहीं रहेंगे, लेकिन ये शहीदों के नाम हमको गौरव से लेना पड़ेगा। और आपको बताता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना लिखी है, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन जब तक ये शहीद नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, तो घटना कहाँ से बनती थी। तो आप पत्रकारों को यहाँ मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। की तरफ जानिब ए मंजिल यानी एम, टारगेट, उद्देश्य, अकेला ही चला था मैं जानिब ए मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मैं चंद्रशेखर जी, उनकी टीम, उनको अपेक्षा करता हूं कि ईश्वर शक्ति दे, दीर्घायु दे और उनके हाथों से यही समाज कार्य होता रहे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सबसे तेज़ समाचार देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें तेज 24।